नमस्ते गाइस। तो ये मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब पर, जिसमें मैं इंफॉर्मेशन दूंगा एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है माल्टा। तो माल्टा एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं पूरे यूरोप से घूमने, इंडिया से, एशिया से। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटी सी कंट्री है, जिसमें बहुत ही सारे बीचेस हैं। हर जगह पे आप जाएंगे तो आपको एक बीच दिख जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा सुंदर कंट्री शायद ही कोई होगी इस दुनिया में। पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि माल्टा एक कंट्री है, और यहाँ पर लोग जॉब के लिए भी आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप इंडिया से आ सकते हैं जॉब्स के लिए यहाँ पर। मेनली ड्राइवर की जॉब, क्लीनर की जॉब, या सेल्स असिस्टेंट की जॉब। पर बहुत सारे लोगों ने ये नहीं बताया कि यहाँ पर आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। आईटी सेक्टर से मेरा मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता यूट्यूब में। बाकी सारी जॉब्स के बारे में तो ज़रूर करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्हीं की इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मैं भी अप्लाई कर पाया, क्योंकि प्रोसेस हर जॉब का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लेकिन उनमें बस एक या दो एप्लीकेंट, चार एप्लीकेंट, बहुत ही कम एप्लीकेंट्स होते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे, या फिर यूके में देखेंगे, या यूएसए में देखेंगे, तो एक एप्लीकेशन पे कम से कम भी 1000 2000 एप्लीकेशन आ जाते हैं। और उसी कारणवश बहुत सारे एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन हो जाता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर देते हैं और उनको रख लेते हैं। और जिनको 2 साल या 1 साल या 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। तो जिन लोगों को जॉब ढूंढना है यूरोप में और इंडिया से आना है, और ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बता रहा जिन्होंने कहीं बाहर से डिग्री करी हो, जैसे किसी ने यूरोप की किसी और कंट्री से डिग्री करी हो तो वही आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान जिसको सफिशेंट वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में, या फिर उसके पास बैचलर्स की डिग्री है और उसके बाद 2 साल, 1 साल, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर कंपनी आपको फिट समझती है तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपके पास सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है और डिग्री नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। ये कंपनी डिसाइड करती है आपको कि फिट एप्लीकेंट की कैटेगरी में डालने के लिए। और अगर कंपनी ने आपको फिट समझ लिया है रोल के लिए, तो वो आपका वर्क परमिट इशू कर देते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे इस बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी प्रोसेस आसान नहीं होता किसी भी कंट्री में आने का। तो पहले ही जो देख रहे हैं वीडियो, उनको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया और कल ही आपको नौकरी मिल गई और आप अपनी कंट्री से आ गए यहाँ और जॉब करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसा तो इंडिया में भी नहीं होगा। तो पहली बात, कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई करें? तो एक कैटेगरी तो बहुत लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें क्लीनर, हेल्पर, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, ये सब की जॉब्स हैं। तो इसके बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने। मैं एक दूसरे कैटेगरी ऑफ जॉब्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि आती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की। स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने बाकी फील्ड्स में यहाँ अप्लाई नहीं किया और ना मैं जानता हूँ यहाँ पर कि उनमें जॉब है या नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली जिन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री इंडिया से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करी है, और फिर एमटेक भी करी है, या फिर मास्टर्स बाहर से करी है और इंजीनियरिंग की डिग्री इंडिया से करी है, या फिर किसी भी कंट्री से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और उसी फील्ड में काम किया है 1 साल, 2 साल डिग्री करने के बाद, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हर हर यूरोपियन कंट्री का
प्रोसेस कुछ-कुछ सेम होता है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप इंडिया से अप्लाई करते हैं या फिर मान लीजिए पाकिस्तान या फिर नेपाल या कहीं भी एशियन कंट्री से आप अप्लाई करते हैं, तो वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल, बहुत ही लंबा और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कंपनीज़ चाहती ही नहीं कि कोई भी एम्प्लॉयी को वो हायर करें किसी और कंट्री से। बहुत सारे लोग यूके चले जाते हैं वर्क परमिट पे, लेकिन वो प्रोसेस इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ऑल्दो लोगों ने इसके बारे में भी वीडियोस बनाए हैं, पर वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मैंने तो पर्सनली देखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर जॉब देने से पहले आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछ लेता है कि डू यू नीड अ वर्क परमिट, और आप कहते हो नहीं, और बस उसी समय आप कहते हो हाँ, और उसी समय आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। पर माल्टा में मैंने खुद अपने साथ एक्सपीरियंस किया है और मैंने कई अपने जानने वालों को बताया है कि कैसे अप्लाई करना है, और उनको इंटरव्यू भी आए हैं। कंपनी ने ये भी मान लिया कि वर्क परमिट कर देंगे, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। मेरा खुद यहाँ पर जॉब लगा है पीडब्ल्यूसी में, जो कि एक वन ऑफ द बिग फोर कंपनीज कहलाती है वर्ल्ड में। इंडिया से लगा है, और उन्होंने ही मेरा वर्क परमिट किया था। तो मैं इसका प्राइम एग्जांपल हूँ कि यहाँ पर चीज़ें बहुत सिंपल हैं। बस एक दिक्कत आजकल आ रही है कि इंडिया में वीएफएस में जो आपका वीज़ा स्टैंपिंग है उसमें डिले चल रहा है। लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप पेशेंट हैं और आप रुक सकते हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। मैंने पहले ही बता दिया, प्रोसेस सिंपल नहीं है, लेकिन प्रोसेस है और एम्प्लॉयर्स को पता है और वो लोग चाहते हैं कि आप आएँ। उसके बाद आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर रुक सकते हैं। लेकिन फॉर श्योर जॉब इंटरव्यू और जॉब आपको मिल जाएगा अगर आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर लिया है तो। और इंटरव्यू भी कोई इंडिया जैसा नहीं होगा कि आपसे इतने सारे कोडिंग के क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज पूछ लेंगे कि आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो बहुत ही रेयर होगा यहाँ पर, और ऑल ओवर यूरोप ही रेयर होता है। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंटरव्यू रखते ही वो रख लेते हैं आराम से, क्यों ये जानते हुए कि आप माल्टा या यूरोप से नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट का प्रोसेस उनके लिए बहुत आसान है एम्प्लॉयर के लिए। तो पहला प्रोसेस, पहली चीज़ जो होती है अप्लाई करने के लिए, वो है कि आप सबसे पहले लिंक्डइन पे जाकर अपने प्रोफाइल की जॉब ढूंढेंगे। तो बहुत सारी और वेबसाइट्स भी होती हैं, जॉब्स इन माल्टा करके, और बहुत सारी और भी हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जहाँ तक मैंने देखा, लिंक्डइन पे सबसे अच्छी जॉब्स आती हैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये कुछ पोजीशंस हैं जिनकी जॉब्स अच्छी लिंक्डइन पे ही आती हैं और कॉन्स्टेंटली अपडेट भी होती हैं। तो पहली स्टेप तो ये है कि आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से लिंक्डइन पे फ़िल्टर माल्टा डाल के कंट्री और अपना पोजीशन डाल के जॉब सर्च करेंगे। तो आप जब जॉब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कंपनीज़ दिखेंगे जिनमें ओपनिंग है। तो आप बस उनमें अप्लाई कर देंगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के और अपना सीवी अपलोड करके आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है जैसे आपको जॉब मिलेगा। तो जब आप कर देंगे अप्लाई, तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद मोस्टली आपको किसी न किसी कंपनी से इंटरव्यू ज़रूर आ जाएगा। 5 या 6 कंपनी में भी अप्लाई करेंगे तो कम से कम 1 या 2 से तो इंटरव्यू आ जाएगा। और वो अच्छे से जानती होंगी कंपनीज़ कि आपकी लोकेशन इंडिया है या फिर पाकिस्तान है या कोई भी और कंट्री है। उसके बावजूद वो इंटरव्यू रखेंगी ये जानते हुए, क्योंकि उनको पता है कि वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, और वर्क परमिट का प्रोसेस काफ़ी आसान है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कंपनी से पूछ लीजिए कि मैं इंडिया से हूँ और मेरे को वर्क परमिट चाहिए, तो आप ये पोजीशन में मिलेगा वर्क परमिट या नहीं। तो मोस्टली उनको पता होगा और वो बता देंगे आपको कि वो वर्क परमिट देना चाहते हैं कि नहीं। पर क्योंकि उन्होंने आपके लिए इंटरव्यू रखा है तो सीधी सी बात है, वो वर्क परमिट प्रोसेस करेंगे। तो पहली चीज़ तो हो गई आपको इंटरव्यू आना। मान लीजिए आपने लिंक्डइन से अप्लाई किया और आपने 10 या 15 वैकेंसी में अप्लाई किया और 2 या 3 से आपको इंटरव्यू आ गया। तो इंटरव्यू तो ऑनलाइन ही होगा, गूगल मीट पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, और आप वो इंटरव्यू इंडिया से या कहीं से भी बैठकर देंगे। जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो आपके 2 राउंड होंगे, 3 राउंड होंगे, डिपेंड करेगा कि कंपनी को क्या चाहिए। तो मोस्टली 2 या 3 राउंड से ज़्यादा नहीं होंगे, और मैं पहले ही बता दूँ वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल राउंड्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि नाम फिर भी टेक्निकल राउंड होगा, पर मेरे को जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो इतना एक्सटेंसिव नहीं होगा जितना इंडिया में होता है, और मे बी यूके और यूएस में होता है। ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल। यहाँ पर काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और काफ़ी सिंपल इंटरव्यू होते हैं।
तो जब आपके राउंड हो जाएगा तो सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी आपका ऑफ़र लेटर। तो जब आपको आपका ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, तो ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपको क्या-क्या करना रहेगा यहाँ आने के लिए। तो ऑफ़र लेटर मिलना ही सबसे आसान चीज़ है यहाँ, उसके बाद का प्रोसेस ही थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि और जगहों पे क्या होता है, ऑफ़र लेटर ही नहीं मिल पाता, जॉब ही नहीं लग पाता। यहाँ पर ऑफ़र लेटर मिल जाएगा आपको, लेकिन आगे का प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो माल्टा ने अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक वर्क परमिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। तो ये ऐसा वर्क परमिट है जो 5 से 10 दिन में आ जाता है आपके वर्क परमिट के एप्लीकेशन के बाद। तो ये तो शायद ही किसी कंट्री में होगा जहाँ पर 5 या 6 या 10 दिन में वर्क परमिट इशू हो जाए, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना। ये पहली बार मेरे साथ हुआ है और पहली बार मैंने देखा है कि 10 दिन के अंदर मेरा वर्क परमिट आ गया था। तो जो की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव है कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका सैलरी जो वो ऑफ़र कर रहे हैं वो 30,000 यूरो पर एनम से ज़्यादा होना चाहिए, या मिनिमम 30,000 यूरो तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फ़ील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, ये वो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको सही एक्सपीरियंस है कि नहीं। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आइदर, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मास्टर्स डिग्री भी हो चलेगी। तो आइदर आपके पास मास्टर्स या ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं उसके, और इसको फास्ट ट्रैक वर्क परमिट कहते हैं। तो ये आ जाता है करीब-करीब 10 दिन में। तो जब आपको 10 दिन में वर्क परमिट के एप्लीकेशन के पॉइंट्स क्या-क्या हैं वो मैं बताता हूँ। तो आपके पास सबसे पहले ऑफ़र लेटर आएगा, और कंपनी यही की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव के थ्रू जो वर्क परमिट होगा आपके लिए अप्लाई करेगी। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो पहला डॉक्यूमेंट है पीसीसी, जो कि है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया में जो इश्यू होता है। ये लेने के लिए आपको या तो पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में करना पड़ेगा, या फिर आपको लोकल पुलिस स्टेशन से भी आपको ये पीसीसी मिल जाएगा, जिसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर या आधार कार्ड देंगे, और उसमें ये लिखेंगे कि उसमें लिखा हुआ ये होगा जो पुलिस आपको देगी कि दैट यू हैव अ क्लियर बैकग्राउंड एंड दिस पीसीसी इज़ बीइंग इशूड टू यू फॉर एम्प्लॉयमेंट इन माल्टा। तो ये क्लियरली लिखा होगा कि आपको ये पीसीसी क्यों दिया जा रहा है, और और आपका बैकग्राउंड चेक क्लियर है। तो ये आपको इशू होगा, तो ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। ये सब आप कंपनी को देंगे, ये वर्क परमिट आप अप्लाई नहीं करेंगे, कंपनी आपकी तरफ से अप्लाई करेगी। तो पहला हो गया पीसीसी। दूसरा हो गया, अगर आपको जॉब आपकी डिग्री के वजह से मिली है, जैसे कि मास्टर्स डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री इसकी वजह से मिली है, तो आपको एक माल्टा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें आप अपनी डिग्री को, गवर्नमेंट का यहाँ एक पोर्टल है, MQRIC कहते हैं उसको, माल्टा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए, उसमें आप अपनी डिग्री अपलोड करेंगे, और वो लोग आपको 10 या 12 दिन में एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे जिसमें लिखा होगा कि यू आर फिट नहीं, उसमें लिखा होगा कि आपका जो डिग्री आपकी कंट्री में आपने जो किया है वो माल्टा के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से किस लेवल पे आता है। तो मान लीजिए आपने मास्टर्स की डिग्री करी है या फिर आपने बैचलर्स की डिग्री करी है, तो बैचलर्स की डिग्री के लिए वो लिख के देंगे कि आपका इंडिया का बैचलर्स यहाँ के माल्टा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क MQF के लेवल 6 में आता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको जारी करेंगे वो। तो जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पीसीसी मिल जाएगा, तो तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो है आपकी प्रेज़ेंट कंपनी जहाँ आप काम कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कंपनी को चाहिए या नहीं। प्रेज़ेंट कंपनी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे मैनेजर का रेफ़रेंस लेटर आपके मैनेजर से, ये डिपेंड करता है कि आपकी जहाँ आपने अप्लाई किया है वहाँ पर उनको ये चाहिए कि नहीं। मेरे को तो चाहिए था, तो मैंने लिया था। ये 3 चीज़ें हो गई। और जब आप MQRIC में अपना डिग्री अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको 100 यूरो का पेमेंट भी देना पड़ता है, 50 यूरो पर एप्लीकेशन। जैसे कि आपने 50 यूरो मास्टर्स की डिग्री और 50 यूरो बैचलर्स की डिग्री, तो दो चीज़ों के लिए तो 100 यूरो आपको देना पड़ेगा अपना वो डिग्री अपलोड करने के लिए। एक डिग्री है तो 50 यूरो में हो जाएगा, दो डिग्री है तो 100 यूरो में होगा। तो ये हो जाएगा आपका, तो आपके 3 डॉक्यूमेंट अब तक हो गए, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, माल्टा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट, आपका करंट कंपनी के मैनेजर का रेफरेंस लेटर, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्योंकि इंडिया नॉन EU कंट्री है,
तो आपको इंडिया से अगर आप आओगे तो आपको देना पड़ेगा अपना पोलियो और मीज़ल्स का वैक्सीन का प्रूफ, जो आपको बचपन में लगा होगा। तो मोस्टली हम लोग तो इंडिया में पोलियो और मीज़ल्स बचपन में लगा होता है, तो हमारे पास इसका प्रूफ नहीं होता ज़्यादातर। तो या तो आप ये दोबारा लगवा लो, जो कि मैंने करा था। तो दोबारा लगवाने के लिए आप दिल्ली में जा सकते हो, इंटरनेशनल वैक्सीन सेंटर, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड वैक्सीन सेंटर में मैं गया था दिल्ली में, वहाँ मैंने लगवाया। या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी लगता है, या फिर कोई लोकल क्लिनिक जहाँ पर बच्चों को मीज़ल्स या वैक्सीन लगता है, वहाँ भी आप लगवा सकते हो जाके। और आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे वो लोग, डॉक्टर, कि आपको ये मीज़ल्स और पोलियो का वैक्सीन लग गया है। तो जब ये लग जाएगा तो आपको दो दो चीज़ें ये हो गई, पोलियो और मीज़ल्स का वैक्सीन का प्रूफ। और अगर आपने लगवा रखा है बचपन में, आपके पास उसका प्रूफ है, तो आप वो भी दे सकते हो, दोनों चीज़। अच्छा, जब आपके पास वो भी आ जाएगा तो आपको चेस्ट का एक्सरे कराना पड़ेगा अपने, और ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। वो दोनों चीज़ें आपको कंपनी बताएगी कि ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराना है। तो आपके पास हो गया चेस्ट का एक्सरे, आपके पास हो गया पोलियो और मीज़ल्स के वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपके पास हो गया ब्लड टेस्ट। ये तीन चीज़ें हो गई। आपके पास हो गया पीसीसी, एमक्यूआरआईसी का सर्टिफिकेट, और आपके करंट मैनेजर का रेफरेंस लेटर। ये 6 या 7 डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपनी कंपनी को सबमिट कर दोगे। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी सिंगल वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए माल्टा में एप्लीकेशन भरेगी आपकी तरफ से, सारी इन्फॉर्मेशन। और ये भरने के बाद आपको एक लिंक भेजेगी, जिसमें आपको 230 यूरो वर्क परमिट की फ़ीस पे करनी है। ये जो 230 यूरो है, ये आपको कंपनी रिफ़ंड कर देगी, या फिर कंपनी अपनी तरफ से भी पे कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है। मेरे को तो पे करना पड़ा, और मेरी कंपनी ने कहा हम आपको पहली सैलरी में रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके लिए कंपनी पे कर दे, या फिर आपको वो रिफ़ंड दे। तो 230 यूरो आप यहाँ पे कर दिया, 100 यूरो आपने स्किल्स रिकग्निशन के लिए कर दिया। तो अभी तक आपका खर्चा 230 नहीं, 280 यूरो, ठीक है। तो 280 यूरो वो हो गया, और 100 यूरो, तो अराउंड 380 यूरो के आसपास आपका अब तक खर्चा लग चुका होगा। बस इतना ही है। उसके बाद जब आपको वर्क परमिट के आप एप्लीकेशन का पैसा भर दोगे, या फिर कंपनी भर देगी, तो तब से लेके 10 दिन, मेरे को तो 10 दिन लगा था, लेकिन थोड़ा डिले भी हो सकता है कोविड की वजह से, तो 5 से लेके 15 दिन के बीच में वर्क परमिट आपको आ जाएगा हाथ में। जब आपके हाथ में वर्क परमिट आ जाएगा, तो आपको वीएफएस इंडिया में एप्लीकेशन भरनी होगी अपने वर्क परमिट वीज़ा के लिए। वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगता है। वर्क परमिट होता है जो जिस कंट्री जा रहे हो उसका एक पेपर मिलेगा कि आपको अलाउ कर दिया है इस कंट्री में आने के लिए। अब आप अपने कंट्री में, इस कंट्री के हाई कमीशन के थ्रू, जो वीएफएस करता है एप्लीकेशन, उसके थ्रू आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगेगा कि आप ट्रैवल कर सको। तो वो आपको जमा करना रहेगा, वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें वो वीएफएस के अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लग रहा है इंडिया में, तो कम से कम 3-4 महीने बाद का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो वो आप जाएंगे, अपना वीज़ा स्टैम्प कराएंगे, उसके बाद आपको यहाँ आने के लिए एंट्री मिल जाएगी। और आपकी कंपनी आपके लिए मोस्टली है प्लेन का टिकट 100% करेगी। मैंने तो जितनों से बात करी, सबका हुआ ही है। प्लेन का टिकट आपको पे नहीं करना, कंपनी पे करेगी। और कंपनी पे नहीं कर रही तो आप उनको इंसिस्ट करिए कि मैं पे नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, तो आप पे करिए। सेकेंडली, अगर आपका होटल क्वारंटाइन कंपलसरी है यहाँ पर, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन होल्डर्स के लिए अब नहीं है, अगर फिर से कभी हो जाता है तो 100 यूरो पर डे का क्वारंटाइन करना यहाँ ज़रूरी है, जिसके लिए 1400 यूरो आपके टोटल लगेंगे। तो ये 1400 यूरो आप नहीं पे करेंगे, कंपनी पे करेगी। और अगर कंपनी पे नहीं करती तो आप ये सब चीज़ें कंपनी को इंसिस्ट करिए, क्योंकि 1400 यूरो बहुत बड़ा अमाउंट है, और ट्रेन का टिकट भी बहुत महंगा आता है। तो मोस्टली कंपनी यहाँ पर दे देंगी आपको वो सब कुछ, वो रिलोकेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, और उसमें वो देते हैं। ये सब करने के बाद आप माल्टा आ सकते हैं फॉर जॉब्स लाइक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्टर, तो इन जॉब्स के लिए। तो मैं ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वेगली दी है, पर जो प्रोसेस मैंने बताया है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है जो वीएफएस का अपॉइंटमेंट मिलने में लगती है, जो आजकल हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, पता नहीं क्यों होता है। इसमें 3-4 महीने लग जाएंगे सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने में। तो पर वर्क परमिट तो आपको आ जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से रिज़ाइन ना करें जब तक हाथ में वीज़ा नहीं आ जाता। मैंने कर दिया था तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। तो ऐसा आप ना करें, और वेट करें अपने वीएफएस के अपॉइंटमेंट का, और आपका स्टैम्प हो जाएगा, और उसके बाद आप माल्टा आ सकते हैं।
और एक और चीज़, आपका स्टैम्प लगने में वीएफएस में भी 30 डेज़ 40 डेज़ लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और स्टैम्प भी आपको 40-30 डेज़ में ही आएगा। तो करीब-करीब देखा जाए तो रियलिस्टिकली 6 मंथ के अंदर आप आ सकते हैं या 4 मंथ के अंदर आ सकते हैं। पहले तो 1 ही मंथ में शायद आ सकते थे, अब अपॉइंटमेंट के प्रॉब्लम की वजह से ये पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन वर्क परमिट का एप्लीकेशन ऐसा है। तो किसी को कुछ डाउट हो या कुछ हो तो वो केईआई की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव माल्टा की वेबसाइट में जाके देखे। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली साफ शब्दों में दे रखी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जो डाउट क्रिएट करे किसी के माइंड में। बिल्कुल क्लियर टर्म्स में दे रखा है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखे, बहुत सारी रिसर्च करी और सारी रिसर्च में ये पता चला कि आईटी सेक्टर या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स या फिर आई मीन पीपल विद डिग्री ऑफ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, ये सब के लिए किसी ने बताया ही नहीं कि इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने तो, मेरी खुद की कंपनी में बहुत ही कम इंडियंस हैं और एज एज इन माल्टा बहुत जो बड़ी कंपनियां हैं जिनमें बहुत हाई लेवल और टेक्निकल पोस्ट अवेलेबल हैं, उसमें इंडियंस होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। और इसीलिए भी क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ अप्लाई करा जा सकता है और उनको जॉब भी मिल सकता है। लोग ज़्यादातर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ सब अप्लाई करते हैं। माल्टा बहुत ही छोटी कंट्री है तो कोई अप्लाई नहीं करता। तो मैं बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और आप लोग अप्लाई करिए और मुझे बताइए कि आपको जॉब मिला नहीं मिला, इंटरव्यू आया नहीं आया। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।